दिल्ली तिमारपुर वार्ड 11 में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने की कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा। जैसे कि नगर निगम चुनाव 2022 के लिए 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल निगम के इस चुनाव में हारना नहीं चाहता है। तिमारपुर वार्ड 11 में बीजेपी संगठन के बड़े नेता भी अब चुनाव जीतने की रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे तिमारपुर मंडल की पूरे समिति की बैठक थी यहाँ पे, और मंडल के सभी लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको उनके जो उनको काम किस तरह से काम करना है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनको किस तरह से अपने क्षेत्र में बूथ वाइज या खंड वाइज कैसे काम करना है, ये सब उनको दिया गया है। क्या लगता है कार्यकर्ताओं का जोश देख के, क्योंकि आप सबने इनको संबोधित किया है, तो क्या लगा कार्यकर्ताओं की बातों से? ये तो हमारा एक परिवार है, कार्यकर्ता हमारे परिवार के एकदम सदस्य हैं। उनके जोश से, उनके परिवार से, उनके प्यार से मुझे लग रहा है कि इस बार तिमारपुर में कमल का फूल खिल के रहेगा। संगठनात्मक बैठक थी और आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ व्यक्ति की कोई जगह नहीं है, संगठन ही हर काम को संचालित करता है। और ये सालों साल एक हमारा स्लोगन है, एक नियम पे हम चलते हैं, चरावेती चलावेती चलावेती। हम हमेशा, अब ये तो एक चुनाव है, चुनाव ना भी हो तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार से ही चीज़ों को क्रियान्वित करता है। आज हम चुनाव के बीच में, जिस प्रकार से पूरे साल, पूरे समय एक बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, और जब परीक्षा देने का समय आता है तो जिस प्रकार से उस बच्चे में भी, उस सैनिक में भी लड़ाई लड़ने की ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा संचार हमारे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता में है। और मैं इस बैठक के आधार पर, अपने पूरी टोली के आधार पर यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली का मेयर हाउस, जो दिल्ली का मेयर रहेगा, वो मेयर हाउस जो है वो इस तिमारपुर वार्ड में है। तो पहला अधिकार भी अगर बनता है ना, बहन जी भी हमारी महिला है, पहली मेयर भी महिला बनेगी, उनका घर भी हमारे अंदर है। और पहली दिल्ली की झोली में अगर जीत की सीट डालनी चाहिए तो तिमारपुर की होनी चाहिए। पूरी टोली के विश्वास पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम पहली सीट, सबसे पहली सीट, सबसे ज़्यादा मतों से तिमारपुर वार्ड से जिता के भेजेंगे, ताकि जो भी मेयर बनेगा हमारी बहन जी महिला है। हम ऐसा भगवान से कामना करते हैं कि पहली मेयर भी हमारी बहन जी बनेगी। कार्यकर्ता घर घर में बैठे हुए हैं, जो समर्थक बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, ये हमारी परिवार की पारिवारिक बैठक थी, और परिवार में हमने एक काम को, जैसे शादी होती है उसमें काम को कैसे बांटा जाता है, कैसे किया जाता है, ऐसे हमने चुनाव में आपस में बैठ के अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की है। ये संगठन का, हमारे एक परिवार का काम करने का तरीका है। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा से ही पूरे वर्ष 365 दिन समाज की सेवा में रहता है, जनता की सेवा में करता रहता है, और हमारा हमेशा संगठन ही सेवा का जो दायित्व, जो नारा है, वो हम उस पर अमल करते हैं। तो आज हमने परिवार में अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी है, और हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि संगठन ने जो हमें कैंडिडेट दिया, जो उम्मीदवार दिया है नगर निगम में, हम उसको भारी मतों से विजयी बनाए, और विजय बनाकर इस क्षेत्र में जो अधूरे कार्य हैं, जो भी यहाँ लोगों की समस्या है, उनका निवारण किया जाए। जन जन के हृदय में जो मोदी जी का संदेश है उसको पहुँचाया जाए, और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी जो पूरे देश में काम कर गए हैं, उन योजनाओं को नीचे ज़मीनी स्तर पर एक वंचित आदमी को, जिसको वो सुविधा अभी तक नहीं मिली, उसको उस सुविधा को पहुंचाया जाए, ताकि भी वो इस देश का नागरिक एक अच्छे से अपना जीवन को व्यतीत कर सके। देखिए, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, इसीलिए वो चुनाव में तैयारी नहीं करता है। चुनाव में तैयारी उनको करना पड़ता है जिनके पास, जैसे शादी आती है और परिवार के लोग अगर रूठे हुए हो तो वेडिंग इवेंट वाले को हायर करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वेडिंग इवेंट को हायर नहीं करती है। यहाँ अपने ही कार्यकर्ता इतने हैं और वो संगठन के प्रति इतने समर्पित है कि वो चुनाव लड़वाना बहुत बखूबी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में
एक कमल के फूल का संदेश है और उस फूल को कैसे खिलाना है तिमारपुर वार्ड में, बेसिकली मैं कहूँगा दिल्ली के साथ साथ तिमारपुर वार्ड में कैसे खिलाना है वो बखूबी जानते हैं। उसी पे आज चर्चा हो रही थी हम परिवार के लोगों का। जैसे मैंने कहा कि हमको वेडिंग प्लानर को नहीं हायर करना पड़ता है, हम परिवार के लोग ही इतने होते हैं कि हम उसी में वेटर बन जाते हैं और उसी में बिस्तर कहाँ लगेगा ये डिसाइड कर लेते हैं, फूल कौन सजाएगा वो पता कर लेते हैं, पानी कौन लाएगा ये पता कर लेते हैं, सामान कौन लाएगा ये पता। उसी तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तिमारपुर मंडल में कौन क्या कार्य कैसे करेगा उसका आज एक उसकी बैठक हम लोगों ने किया और बैठक करके सुनिश्चित कर दिया सभी कार्यकर्ता ने कि तिमारपुर वार्ड से श्रीमती अमरलता सागवान को जिता के भेजना है। कमल का बटन दबेगा 4 तारीख को और भारी बहुमत से अमरलता सागवान जीत के एमसीडी में विस्तार होगा। फिलहाल बीजेपी नेताओं की माने तो तिमारपुर वार्ड 11 में इस बार बीजेपी प्रत्याशी अमरलता कप्तान सागवान भारी मतों से जीत रही हैं और ऐसा मुमकिन भी लग रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी संगठन के सभी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होकर जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल निगम चुनाव में आम जनता किसको चुनती है ये देखना होगा और 7 दिसंबर को पता लग ही जाएगा कि जनता का आशीर्वाद आखिर किसको मिला। नमस्कार।